Hello students, how are you? And today exercise 1.3 question number 4 of class 7th chapter number 1 which is integer। तो आज बच्चों इंटीजर के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने कई सारे वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पर हमने कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने 1.2 या 1.1 के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप पहले पुराने वीडियोस को देखिए और उसके बाद यहाँ आइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, -13 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू -13 और हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है यहाँ पर। तो देखिए जरा, -13 और -1 इनके बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है। तो आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, -13 अपॉन -1। और बच्चों ये माइनस माइनस यहां पर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आंसर क्या आएगा, 13 आएगा, वो भी किसका, प्लस का, लेकिन इक्वल टू में किसका दे रहे हैं, माइनस का 13। तो ये कैसा हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। -51 डिवाइडेड बाय 0, तो -51 डिवाइडेड बाय 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 0 आएगा। नहीं, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी अपॉन में 0 आए यानी कि डिवाइडेड बाय 0 हो तो आंसर क्या आता है, क्या आता है बच्चों, नॉट डिफाइन आता है। वेरी गुड, क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है, जैसे आप सभी को पता है। तो अपॉन में जब भी 0 देखो यानी कि डिवाइडेड में 0 दिखे तो यहां पर कोई भी नंबर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, 0 डिवाइडेड बाय -238, तो 0 डिवाइडेड बाय -238, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, -238। लेकिन बच्चों आपको पता होगा कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट आप अच्छे से सीख लीजिए। एक कि किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर नॉट डिफाइन आता है, और अगर आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब क्या है, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो 0 ही आएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइन आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट वन बचा है 65 डिवाइडेड बाय -65, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 65 कैंसिल हो रहा है और 1 हमारे पास बच रहा है और साथ में माइनस का साइन भी बच रहा है। तो ये क्या हो गया, -1 और -1 ही वो दे रहे हैं, तो यानी कि लास्ट जो है वो ट्रू है, बिल्कुल सही है। बाकी तीनों क्या है, फॉल्स हैं। तो बाकी 3 फॉल्स हैं और लास्ट क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। तो इन नंबर्स को हमें कैलकुलेट करना है और वेरीफाई करना है किससे, एसोसिएटिव लॉ से। तो आप सभी को एसोसिएटिव लॉ याद है, मैंने एक प्रॉपर्टीज पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिनमें हमने एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह सब कुछ डिस्कस किया है। तो एसोसिएटिव लॉ मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आपके पास जैसे 3 नंबर A B C, कोई 3 नंबर हैं, आप इनको आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी 2 पहले कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद जो उसका कैलकुलेशन आएगा उसको 3 के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि तीनों नंबर को मैं कैसे बोल दूं कि पहले मुझे A और B का इंटू करना है, उसके बाद मुझे C का इंटू करना है। तो ये बराबर होगा किसके, कि पहले मैं B और C का इंटू कर लूं और बाद में किसका इंटू करूं, इसमें A का इंटू करूं। तो मेरे पास 3 नंबर हैं, मैं किन्हीं भी 2 को पहले कैलकुलेट कर सकता हूं और बाद में उसका इंटू तीसरे वाले में कर सकता हूं। तो मैंने पहले AB को किया और बाद में BC को किया। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ये इंटू में भी है और आपके प्लस में भी है, एडिशन में भी ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर इंटू वाला है इसलिए मैंने आपको इंटू में बताया। तो चलिए करके देखते हैं भाई। इसमें 15 इंटू -5 इंटू -4, तो पहले इन दोनों को करने को बोला है तो इन दोनों को करके देख लेते हैं, है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, बाद वालों को करके देख लेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ, पहले तो 15 इंटू
बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट -5 इंटू -4, ये हो गया भाई ए बी सी। पहले किसको कैलकुलेट कर रहे हो, बी सी को, और ए को छोड़ दिया है। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा स्टूडेंट्स किसके, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, ये बराबर होगा किसके, आपने यहाँ पर बी सी को पहले कैलकुलेट किया है तो इस साइड किसको करोगे, ए सी, ए बी को, तो किसके बराबर होगा, ए बी, यानी कि 15 इंटू -5, इनको पहले कैलकुलेट करेंगे और इंटू करेंगे इसमें बाद में -4 का। तो आइए करके देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले बी सी को कर रहे हैं तो 15 एज इट इज लिख दीजिए, इंटू ब्रैकेट 5 4 का कितना हो जाएगा 20, और माइनस माइनस का इंटू होगा तो +20 हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 और 5 का पहले होगा तो 15 5 हो जाएगा 75, और माइनस का साइन है तो माइनस का 75, इंटू करना है किसका, इसमें -4 का इंटू करना है। इस तरफ देखिए जरा, 15 2 हो जाएगा 30, और एक 0 है तो 300। इस तरफ दोनों माइनस के हैं तो आंसर तो प्लस में आएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस। 4 का इंटू इसमें करिए जरा, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 7 28 और 2 30, और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो आपको दिख रहा है कि 300 इज इक्वल्स टू 300, यानी कि हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है वो इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ से हम इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ आप समझ रहे हैं कैसे करना है। एसोसिएटिव लॉ कि आप किन्हीं दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी उसका आएगा उसका तीसरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वल होता है किसके, कि आपने जो नंबर छोड़ा था उसको किसी के साथ कैलकुलेट कर लो और तीसरे नंबर में फिर इसका इंटू कर दो, तो दोनों तरफ बराबर ही आएगा। यानी कि ए बी सी में आप किसी भी नंबर का पहले इंटू कर सकते हैं। सेम यहाँ पर करना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम करना है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। क्या करना है, यहाँ पर ये ए बी और ये दोनों ब्रैकेट में है, इंटू सी है, तो इस साइड क्या हो जाएगा बच्चों, इस साइड क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ए इंटू बी को पहले किया तो इस साइड क्या करोगे, बी सी को पहले करोगे तो ए बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या जाएंगे, बी इंटू सी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर्स को पुट कर देंगे और ये कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है हमारा 6th क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर हमें इन नंबर्स को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सभी जल्दी से रिवाइज करिए। क्या होता है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी, माइनस भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू होगा किसके, ए बी प्लस बी सी के, है ना, ए बी प्लस वेरी सॉरी ए बी प्लस ए सी के। तो ए ब्रैकेट बी प्लस सी ऑलवेज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कुछ भी नहीं किया है, ये ए का इंटू बी में कर दिया तो ए बी, और ए का इंटू सी में कर दिया है तो ए सी। अगर इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब इसी फॉर्म को हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया है, एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया है। तो आइए जरा देखिए, आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख रहा है, ए की जगह पर -3, बी की जगह पर 2 और सी की जगह पर -7। आइए पुट करते हैं। तो ए की जगह पर हमें -3 है, बी की जगह पर 2 है और सी की जगह पर -7 है, इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए क्या है बच्चों, -3 है, ए क्या है -3 है, इंटू वी, वी क्या है 2 है, वी क्या है 2 है, भाई इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, इंटू है ना। तो a -3, v क्या है 2 है, प्लस भाई ये प्लस a क्या है, a आपका -3 है, इंटू इनके बीच में भी साइन नहीं है तो इंटू, और c क्या है, c आपका -7 है, c क्या है आपका -7 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है -3 और यहाँ पर 2 -7, तो 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 बचेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस का 5 बचेगा, तो 3 इंटू -5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें जरा, 3 2 6 और माइनस का 3 है इसलिए माइनस का 6, प्लस बेटा 3 7 कितना होता है 21, और -3 इंटू -7 है तो प्लस का 21 आएगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब 3 5 यहाँ पर भी क्या ब्रैकेट मतलब आपको इंटू होता है, बोर्ड मास आपने पढ़ा, 3 5 15, 3 5 15, माइनस इंटू माइनस प्लस का 15 इज इक्वल्स टू
26 प्लस का है और 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 26 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस का 21 है, इसलिए प्लस का 15 बचेगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 15 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 15 ही आ रहा है। 15 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 15 ही आ रहा है। 15 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 15 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस में भी लगाना है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिख रहे हैं तो लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद अपन सेकंड और थर्ड फोर्थ बाकी क्वेश्चंस पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। चलिए लिख लिया, वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसी लॉ को हमें किस में लगाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में लगाना है। तो 2 देखिए क्या बोल रहा है, 2 में हमसे बोला है 11 इंटू 3 प्लस 1। तो यहां पर आपको ए की वैल्यू 11 दिख रही है, बी 3 है और सी प्लस 1 है। तो भाई 11 इंटू बी कितना है 3 प्लस सी कितना है 1। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए जरा, ए 11 है इंटू वी कितना है 3 प्लस ए 11 है इंटू सी कितना है 1। तो कैलकुलेट करें दोनों तरफ, यहाँ पर 11 ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ 11 3 जा 33 प्लस 11 1 जा 11। तो ये 11 4 जा 44 हो गया, और इधर 33 प्लस 11 भी 44 हो गया। तो ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये हमारा सॉरी ए सी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता हूँ, ए बी प्लस ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है इसी फॉर्म में है, 2 इंटू लगा लो या ब्रैकेट लगा लो, एक ही बात होती है। 11 माइनस 15 ए इंटू बी, तो ए कितना है 2, बी कितना है 11, प्लस ए कितना है 2 इंटू सी कितना है माइनस 15 है, सी कितना है माइनस 15 है, विद साइन चलना है। 2 इंटू 11 माइनस 15 नहीं जाता, 15 माइनस 11 4 बचता है, और बड़ी डिजिट माइनस की इसलिए माइनस का 4 बचता है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 22 प्लस 2 इंटू 15 30 एंड 15 कैसा है माइनस का है, तो जो 30 आएगा वो भी कैसा आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, अब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और माइनस 4 है तो माइनस 8। यहाँ पर देखिए एक प्लस की डिजिट है, एक माइनस की डिजिट है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 30 में से 22 को माइनस करोगे तो 8 बचेगा, बड़ी डिजिट माइनस की इसलिए माइनस का 8 बचेगा। तो ये भी बिल्कुल वेरीफाई हो गया है ना, ये भी क्या हो गया, ये भी बच्चों वेरीफाइड हो गया, किससे, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये भी वेरीफाइड हो गया, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आंसर हमें मिल रहे हैं। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी -6, बी की वैल्यू क्या होगी -25, सी की वैल्यू कितनी होगी 5, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें पुट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करिए। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने क्वेश्चन नंबर क्या कर लिया, 6 भी यहाँ पर कर लिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x इन द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू बिग ब्रैकेट -6 प्लस x इज इक्वल्स टू 5 इंटू -6 प्लस 5 इंटू 10। तो क्वेश्चन को देखकर आपको यहाँ पर पैटर्न समझना है कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर है या किस लॉ पर बेस्ड है। तो आपको दिख रहा है a इंटू बी प्लस सी, है ना, अभी हम जो कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा ये वही है ना। ये देखो ये क्या है, ये a इंटू ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है b प्लस सी इज इक्वल टू, ये क्या है a इंटू 6 क्या है यहाँ पर b प्लस ये 5a इंटू सी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल दिख रहा है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस सी। तो ये इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है, बस यहाँ पर x है और यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बस हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, क्या है 5 इंटू ब्रैकेट -6 प्लस x। यहां पर देखिए दोनों नंबर में आपको सेम नंबर कौन सा दिख रहा है, तो इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है, ये एक पेयर है मल्टीप्लाई की, ये मल्टीप्लाई की एक पेयर है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है। तो मैंने क्या किया, 5 को एक बार लिख दिया, ग्रुपिंग कर दी। अब 5 को एक बार लिख दिया तो 5 इंटू
अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए, 5 यहाँ से चला गया तो क्या बचा, माइनस का 6 बचा, बिल्कुल सही। बीच में प्लस का साइन, 5 यहाँ से चला गया तो क्या बचा बच्चों, 10 बचा। ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ, 5 लिख लिया बाहर तो ब्रैकेट के अंदर -6 प्लस यहाँ से 5 हमने बाहर लिख चुके हैं तो 10 बचा। अब देखिए यहाँ पर कि दोनों तरफ 5 है तो यहाँ से मैं 5 कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों तरफ 5 है तो 5 कैंसिल कर सकता हूँ। अब मेरे पास नंबर क्या बच रहा है, -6 प्लस एक्स इज इक्वल टू -6 प्लस 10। ठीक है, ये -6 भी दोनों तरफ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी बच रही है आपके पास, ओनली 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 यहां से आ जाएगी। तो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। देखिए बिल्कुल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर हमको पैटर्न समझ में आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें ये करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 9 इंटू -7 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू 3। तो देख लीजिए कौन सा नंबर मिसिंग है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं इसको। पहले इसको एज इट इज लिख दीजिए, तो 9 इंटू ब्रैकेट -7 प्लस 3 इज इक्वल टू, इस तरफ देख लो जरा, दोनों नंबर में सेम कौन है, 9 और 9 है, तो 9 को बाहर एक बार लिख दूंगा, अंदर क्या बचेगा 9 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर x बचा, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ का 9 तो बाहर लिख चुके हैं तो बचा क्या, 3 बचा। दोनों तरफ 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास नंबर क्या बचेगा, -7 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -7 इक्वल टू x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। ये बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से -7 आ जाएगी। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में और भी दिए हैं जो कि आपको खुद से करने हैं। आई होप आप इन सभी को अच्छे से कर लेंगे। तो आप अच्छे से ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं, तो करके जरूर देखें। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।